Hello students, welcome back. In this video, we are going to solve illustration number 4. The average weight of grown-up children living in a large society is 50 kg and its standard deviation is 5 kg. If their weight follows normal distribution and a grown-up child is selected at random, then find first the probability that his weight is between 55 kg and 65 kg. Second, the probability that his weight is between 35 kg and 45 kg. अब तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं उसमें सिर्फ लेस देन और मोर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी. z की वैल्यू या तो फिर इस वैल्यू से लेस हो या तो फिर इस वैल्यू से मोर हो. अब यहाँ से ऐसे सम स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें दो वैल्यूज दी गई है, उसके बिटवीन यानी कि उसके बीच में z की वैल्यू अगर हो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है वो आज हम सीखेंगे. सबसे पहले तो एवरेज दी गई है. एवरेज मीन्स मीन म्यू इज इक्वल्स टू 50 kg. स्टैंडर्ड डिविएशन इट मीन्स सिग्मा इज 5 kg. So mu is equals to 50 and sigma is equals to 5. Now first probability that we have to find out is the probability that his weight is between 55 kg and 65 kg यानी कि 55 से 65 kg के बीच में z की वैल्यू हो. Here z means probability. So we have to find out probability of 55 less than or equal to z less than or equal to 65 यानी कि z की वैल्यू 55 और 65 के बीच में हो. नाउ एक बार जो z का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, उसमें हम x की जगह पे लेंगे 55, दूसरे में x की जगह पे लेंगे 65. दो z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. राइट. नाउ p प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 जब है तो z की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पे 55 माइनस म्यू इज 50 एंड सिग्मा इज 5. लेस देन और इक्वल टू z एज इट इज. लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे 65 माइनस 50 अपॉन 5. सो वी विल गेट p 55 माइनस 50 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1. Less than or equal to z 65 minus 50 15 divided by 5 5 3s are 15. So here the value of z will be 3. So we have to find out the probability of 1 less than or equal to z less than or equal to 3. 1 और 3 के बीच में z की वैल्यू आएगी. अब हमें ड्रॉ करना है डायग्राम. यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, बीच में 0 z. अब 1 और 3 के बीच में जो है प्रोबेबिलिटी हमारी होगी. सो 0 1 आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन प्लस है. 1 और 3 दोनों प्लस साइन में है. सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3. z इज इक्वल्स टू 1 हियर and z is equals to 3 here. We have to find out 1 और 3 के बीच में यानी कि ये जो ड्रॉन एरिया है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अब 0 से लेके 3 माइनस 0 से लेके 1 अगर हम करें तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी. 0 से 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी माइनस 0 to 1. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे. अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट अप करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू, लिखेंगे कैसे, 0 से 3 की प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 3. 0 से 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी. 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक. 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.
0 से 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना है, 3 को देखना है z टेबल। 3.0 उसमें 0 की वैल्यू कौन सी है, 0.4987, वो हो गई 3 की z की वैल्यू 0.4987। उसके बाद है 1, 1.0, 0.3413, उसकी हम प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे 0.3413। 3 की z की वैल्यू हो जाएगी 0.4987। ये स्टेप हम कर ले। उसके बाद ये वैल्यू हमें z टेबल में देखनी है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, फिर प्लस माइनस करके फाइनल आंसर हमें मिलेगा। सो 0.4987 माइनस 0.3413, सो वी विल गेट required probability 0.1574। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेट इज बिटवीन 35 kg एंड 45 kg। 35 से 45 kg के बीच में अगर उसकी एज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 45। अब जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, दोनों की z की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला में x की जगह पे एक बार 35 और एक बार 45। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 35 माइनस म्यू 50 अपॉन सिग्मा 5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू x 45 माइनस म्यू 50 अपॉन सिग्मा 5। 35 माइनस 15 divided by 5 less than equal to z less than equal to 45 minus 50 minus 5 upon 5. So we will get the probability of minus 15 divided by 5 minus 3 less than equal to z less than equal to minus 5 upon 5 minus 1. So हमें माइनस 3 से माइनस 1 के बीच में z की वैल्यू हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब डायग्राम में प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बीच में 0, z इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड उसका पॉइंट आएगा, -1 आएगा यहाँ पे, -3 आएगा यहाँ। ये दोनों के बीच का एरिया जो है हमें फाइंड करना है। द ड्रॉन एरिया वी शुड हैव टू फाइंड आउट। नाउ ये किस तरह से फाइंड करेंगे, -3 से लेके 0 तक की प्रोबेबिलिटी -1 से 0 तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा हमें। -3 से -1 की प्रोबेबिलिटी, इसमें से ये हम कर देंगे माइनस, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर। नाउ लिखेंगे किस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू -1। माइनस में ऑलवेज जो माइनस में छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट तक जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू -1। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये किससे मिलेगी, -3 से 0 तक माइनस -1 से 0 तक, -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। अगेन z टेबल में देखनी है 3 की वैल्यू, माइनस प्लस यहाँ पे इक्वल होता है। 3 की वैल्यू यहाँ पे भी हमने फाइंड की थी 0.4987, सेम -1 की वैल्यू 0.3413। So we will get the required probability 0.1574। क्लियर। अगर इस तरह के सम पूछे जाते हो जहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में z की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट इंडिविजुअली जो दो वैल्यूज दी गई है, पहले उसकी z की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर उसको डायग्राम में पुटअप कीजिए और फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। क्लियर। सो इस वीडियो में ये एक सम हम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अलग तरह के सम सॉल्व करेंगे। इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।